बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों। उल्टी पड़ गई तदबीरें, आइंदा समात से कबल गिरफ्तारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ केस का तफसीली फ़ैसला जारी कर दिया। आज हम आपको मुकम्मल तफसीली फ़ैसला बताएंगे और सुनाएंगे। तफसील पर जाने से कबल जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि नई से नई मालूमाती वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। पाकिस्तानियों, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को फौरी गिरफ़्तारी देने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने कहा, नवाज शरीफ आइंदा समात से कबल गिरफ़्तारी दें, कानून की बालादस्ती हर सूरत कायम रहनी चाहिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की अपील पर समाअत हुई। जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने अपील की समाअत की। नवाज शरीफ की जानिब से वकील ख्वाजा हारिस पेश हुए। अदालत ने समाअत के बाद अपने हुक्मनामे में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की फौरी गिरफ़्तारी का हुक्म दिया। जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने हुक्मनामे पर दस्तखत किए। हुक्मनामे में कहा गया, अल अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की ज़मानत ख़त्म हो चुकी है, कानून की बालादस्ती हर सूरत कायम रहनी चाहिए। नवाज शरीफ ने बैरून मुल्क जाने से कबल आगाह नहीं किया, लिहाजा नवाज शरीफ आइंदा समाअत से कबल गिरफ़्तारी दें। नवाज शरीफ को सरेंडर करने के लिए 9 रोज़ की मोहलत दी है। नवाज शरीफ से मुतल्लिक अपील में मज़ीद समाअत 10 सितंबर को होगी। न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक एवन फील्ड रेफरेंस में सज़ाओं के ख़िलाफ़ नवाज शरीफ, मरीम नवाज़ और कैप्टन सफदर की अपीलों पर जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस मोहसिन कियानी पर मुश्तमिल बेंच ने समाअत की। दौरान समाअत साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ बैरून मुल्क होने की वजह से अदालत में पेश ना हो सके। ताहम साबिक वज़ीर आज़म की साहबजादी मरीम नवाज़ अदालत में पेश हुई। इनके हमरा कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर और सेनेटर परवेज़ रशीद भी कमरा अदालत में मौजूद थे। कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब की जानिब से फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरीयत के ख़िलाफ़ अपील की भी समाअत की गई। समाअत के आगाज़ में अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अदालत में इतना रश है, अगर कोरोना वायरस फैल गया तो कौन ज़िम्मेदार होगा। थोड़ी एहतियात हमें ख़ुद भी करनी चाहिए। हमारे स्टाफ को भी अदालत में आने में परेशानी का सामना करना पड़ा। आम आदमी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। अदालत में ख्वाजा हारिस ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। आलमी वबा कोरोना की वजह से मियां नवाज शरीफ वापस नहीं आ सकते। लाहौर हाई कोर्ट में भी मामला ज़ेर समाअत है। जस्टिस आमिर फ़ारूक ने इस्तफ़सार किया, जो मुजरिमाना अपील हमारे पास है इस पर वो ज़मानत पर थे। क्या क्रिमिनल अपील नंबर 1 का फ़ैसला मुअत्तल हो गया है? अदालत ने दरियाफ़्त किया, अगर लाहौर हाई कोर्ट ने इनका नाम एग्जैक्ट कंट्रोल लिस्ट ECL से निकालने का हुक्म दिया था तो क्या अल अज़ीज़िया की सज़ा ख़त्म हो गई? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अज़ीज़िया की सज़ा मुख्तसर मुद्दत के लिए मुअत्तल की थी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने वकील को हिदायत की, आप बयान हल्फी का पैराग्राफ नंबर 2 पढ़ें। क्या लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आर्डर को एक तरफ किया जा सकता है? जस्टिस आमिर फ़ारूक ने कहा, लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले का ज़मानत या सज़ा मुअत्तली से कोई ताल्लुक़ नहीं। ज़मानत और सज़ा मुअत्तली का फ़ैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दिया था। उन्होंने कहा, लाहौर हाई कोर्ट ने नाम ECL से निकालने वाली दरख्वास्त पर फ़ैसला किया था, जबकि हमने यहाँ सज़ा मुअत्तली और ज़मानत केस की रेगुलेट करना है। ख्वाजा हारिस ने बताया, नवाज शरीफ ज़मानत पर है, जिस पर जस्टिस आमिर फ़ारूक ने दरियाफ़्त किया, क्या उन्होंने सरेंडर किया है? वकील ख्वाजा हारिस ने अदालत में कहा, नवाज शरीफ इलाज के लिए बैरून मुल्क गए हुए हैं।
पंजाब हुकूमत को ज़मानत में तोसी की अपील की, लेकिन उन्होंने मुस्तरद कर दी। नवाज शरीफ ने ECL से नाम निकालने के लिए वजारत दाखिला से रुजू किया था। उन्होंने बताया, वजारत दाखिला ने मेडिकल बोर्ड बनाकर पंजाब हुकूमत से रिपोर्ट तलब की थी। एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की सज़ा मअतली के बाद ज़मानत मंजूर हुई थी, जबकि अल अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ को मशरूत ज़मानत मिली। ख्वाजा हारिस ने कहा कि नवाज शरीफ का मौजूदा स्टेटस ये है कि वो इस वक्त ज़मानत पर नहीं है। ये लीगल पोजीशन है कि वो ज़मानत पर नहीं बल्कि इलाज के लिए बैरून मुल्क गए हैं और ज़मानत में तोसी की दरख्वास्त मुस्तरद हुई तो भी वो बैरून मुल्क ज़ेर इलाज थे। वकील ने कहा कि नवाज शरीफ की बीमारी पर मुतअद्दिद मेडिकल बोर्ड तश्कील दिए गए थे। नवाज शरीफ की बीमारी के बाइस प्राइवेट और सरकारी मेडिकल बोर्ड ने बैरून मुल्क इलाज तजवीज़ किया। नवाज शरीफ इलाज के लिए बैरून मुल्क गए, वापस ना आने की वजूहात दरख्वास्त में लिखी है। नवाज शरीफ को जो बीमारियां थी, इसका इलाज पाकिस्तान में मौजूद नहीं। ख्वाजा हारिस ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बयान हल्फी दिया गया है कि सेहत याबी के बाद डॉक्टर्स ने इजाज़त दी तो पाकिस्तान वापस आ जाएंगे। नवाज शरीफ को तिब्बी बुनियादों पर इलाज के लिए एक मरतबा बैरून मुल्क जाने की इजाज़त मिली थी। जस्टिस आमिर फ़ारूक ने कहा कि नवाज शरीफ की ज़मानत मशरूत और एक मखसूस वक्त के लिए थी, जिस पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स जमा कराई गई, इनकी तबीयत ठीक नहीं, इसकी बावजूद नवाज शरीफ की ज़मानत में तोसी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। जस्टिस आमिर फ़ारूक ने इस्तफ़सार किया कि पंजाब हुकूमत ने कब ज़मानत में तोसी की अपील की खारिज की, जिस पर ख्वाजा हारिस ने बताया कि 27 जनवरी को ज़मानत में तोसी की दरख्वास्त पर फ़ैसला हुआ था। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने वकील से दरियाफ़्त किया कि पंजाब हुकूमत ने जो आर्डर पास किया, क्या आपने इसे चैलेंज किया, जिस पर ख्वाजा हारिस ने बताया कि वो आर्डर चैलेंज नहीं किया और इसकी वजह भी दरख्वास्त में लिखी है कि नवाज शरीफ मुल्क में नहीं, इसीलिए आर्डर चैलेंज नहीं किया जा सकता। जस्टिस आमिर फ़ारूक ने रिमार्क्स दिए कि पंजाब हुकूमत का फ़ैसला कहीं चैलेंज नहीं हुआ, वो फ़ैसला अब हतमी हो चुका। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने सवाल किया, क्या नवाज शरीफ इस वक्त अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं, जिस पर ख्वाजा हारिस ने बताया नहीं, वो इस वक्त अस्पताल में नहीं है, ताहम उनका इलाज चल रहा है, जैसे ही ठीक होंगे वो वापस आ जाएंगे। ख्वाजा हारिस ने कहा कि अब नवाज शरीफ ज़मानत पर नहीं, लेकिन इन्हें अभी तक सफ़र की इजाज़त नहीं मिली, जिस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि वो मेडिकली फ़िट नहीं होंगे, लेकिन कोई दस्तावेज़ात तो दिखाएं। ख्वाजा हारिस ने कहा कि नवाज शरीफ की ताज़ा तरीन मेडिकल रिपोर्ट भी मौसूल हो गई है, जो दफ्तर खारजा से तस्दीक के बाद जमा कराई जाएगी, जिस पर आमिर फ़ारूक ने कहा कि अभी हमारे सामने जो जून की मेडिकल रिपोर्ट जमा कराई गई है, नवाज शरीफ पाकिस्तान आने की पोजीशन में नहीं है। कोरोना वबा की वजह से इलाज में ताख़ीर हुई। पंजाब हुकूमत को हमने कई बार ज़मानत में तोसी का कहा हुआ है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने ख्वाजा हारिस से कहा, आप अदालत को मुतमईन करेंगे, नवाज शरीफ अदालत से फ़रार नहीं हुए, नवाज शरीफ को अदालत में पेश होना पड़ेगा, तब अपील आगे चलेगी। अदालत ने डिप्टी अटारनी जनरल से इस्तफ़सार किया कि वफाकी हुकूमत का नवाज शरीफ की सेहत पर क्या मौक़िफ़ है, जिस पर ख्वाजा हारिस ने कहा नवाज शरीफ की सेहत को वफाकी हुकूमत ने हाई कमीशन के ज़रिए चेक करना था, ताहम डिप्टी अटारनी जनरल अरशद कियानी ने कहा मुझे कोई हिदायत नहीं मिली। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा वफाकी हुकूमत को पता होना चाहिए था कि अदालत को आगाह करना है। इस पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि नवाज शरीफ जानबूझकर मफरूर है, इसका जायज़ा वफाकी हुकूमत ले सकती है, लेकिन
वफाकी हुकूमत ने नवाज शरीफ की सेहत का जायज़ा लेने के लिए कोई इकदाम नहीं किया। नवाज शरीफ का इलाज जारी है, जब इलाज मुकम्मल होगा वापस आएंगे। इस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि नवाज शरीफ का इलाज हो रहा है या नहीं, रिकॉर्ड पर ऐसी कोई दस्तावेज़ नहीं। अगर नवाज शरीफ मफरूर है तो अलहदा से 3 साल कैद की सज़ा हो सकती है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि ट्रायल या अपील में पेशी से फ़रार होना भी जुर्म है, लेकिन हम नवाज शरीफ को इस वक्त मफरूर करार नहीं दे रहे। जस्टिस आमिर फ़ारूक ने ख्वाजा हारिस से कहा, नवाज शरीफ की मौजूदगी के बगैर अपील कैसे सुनी जा सकती है, दलाइल दें। जिस पर ख्वाजा हारिस ने कहा, एक मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करा चुका हूं, दूसरा भी करा दूंगा। अदालत तमाम हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखकर इस पर फैसला दे। जस्टिस आमिर फ़ारूक ने इस्तफ़सार किया कि अगर नवाज शरीफ की गैर हाज़िरी में अपील खारिज हो गई तो क्या होगा। अगर अदालत ने नवाज शरीफ को मफरूर डिक्लेयर कर दे तो फिर अपील का क्या स्टेटस होगा। जिस पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि अगर नवाज शरीफ जानबूझकर नहीं आते फिर अदालत चाहे इन्हें मफरूर करार दे। अदालत ने दरियाफ्त किया, अगर हम नवाज शरीफ को मफरूर करा दें तो अपील की क्या हैसियत होगी। समात में कौमी एहतिसाब ब्यूरो नैब की जानिब से एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल नैब जहांजेब भरवाना ने नवाज शरीफ की हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्तों की मुखालफत में दलाइल दिए। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि नवाज शरीफ की हाज़िरी से इस्तिस्ना की दोनों दरख्वास्तों में नाकाबिल समात हैं। दरख्वास्तों की साथ तफसीली बयान हल्फी नहीं। जहांजेब बरवाना ने कहा कि एवन फील्ड और अल अज़ीज़िया रेफरेंस में सज़ा के ख़िलाफ़ दोनों अपीलें समात के लिए मुकर्रर हैं। नवाज शरीफ का पेश ना होना अदालती कार्रवाई से फ़रार है और नवाज शरीफ जानबूझकर मफरूर है। नैब प्रोसिक्यूटर के दलाइल पर जस्टिस आमिर फ़ारूक ने इस्तफ़सार किया कि अगर आपकी बात मान ली जाए तो फिर दोनों अपीलों का क्या होगा। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा, जज अरशद मलिक की वीडियो का मामला भी अदालत के सामने है, जिस पर अदालत ने इन्हें टोका कि अभी जज अरशद मलिक की वीडियो पर दलाइल नहीं दें, पहले हाज़िरी से इस्तिस्ना पर ही दलाइल दें। जस्टिस आमिर फ़ारूक ने दरियाफ्त किया कि क्या नवाज शरीफ नुमाइंदे के ज़रिए अपीलों की पैरवी कर सकते हैं, जिसके जवाब में नैब प्रोसिक्यूटर का कहना था कि अगर नवाज शरीफ मफरूर हो गए तो अदालत नुमाइंदा मुकर्रर कर सकती है और नैब को सुनकर मेरिट पर फैसला कर सकती है। प्रोसिक्यूटर ने मज़ीद कहा कि पंजाब हुकूमत की जानिब से नवाज शरीफ की ज़मानत मुस्तरद करने का हुक्मनामा कहीं चैलेंज नहीं हुआ। जस्टिस आमिर फ़ारूक ने रिमार्क्स दिए कि हम एक तारीख देंगे, इस पर नवाज शरीफ को पेश होना पड़ेगा, हमें श्योरिटी देने वालों के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई करना होगी। जस्टिस आमिर फ़ारूक ने कहा कि अभी हम नवाज शरीफ को मफरूर डिक्लेयर नहीं कर रहे, बल्कि सरेंडर करने के लिए एक मौका फराम कर रहे हैं। आइंदा तारीख पर नवाज शरीफ को अदालत में पेश होना पड़ेगा। जिस पर ख्वाजा हारिस ने अदालत से कहा, फिर तो आपने फ़ैसला कर दिया, वो हर सूरत वापस आएंगे। ख्वाजा हारिस के एतराज़ पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी से दरियाफ्त किया कि आपको कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि नवाज शरीफ को एयरपोर्ट पर गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि अगर ऐसी बात है तो हमें बताएं, हम नवाज शरीफ को अदालत आने तक पूरा तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। जिस पर ख्वाजा हारिस ने कहा, अगर ऐसा ख़दशा हुआ तो मैं अदालत से रजू कर लूँगा। बाद अज़ा केस की समाअत 10 सितंबर तक के लिए मुलतवी कर दी गई। तो मेरे पाकिस्तानियों, ये थी आज की वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर भी कीजिएगा और कमेंट सेशन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदा।